नमस्कार। न्यूज स्टेट की खास पेशकश चर्चा चौराहे में आप सभी का स्वागत है। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस पर मुरैना की जनता क्या कहती है, देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। जी, आप यहाँ व्यवसायी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में ये प्रत्याशी जो उतारा है, तो क्या कहते हैं आप? प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, हम व्यापारी होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि जो भी पार्टी हो वो हमारी समस्याएं समझे, उसको सॉल्व करे। वही प्रत्याशी हमारे हित में काम करे, हम उसी को अपना वोट और उसका सहयोग करेंगे। देखिए, व्यापारियों का कहना है कि जो उनकी मदद करेगा, जो उनकी समस्याओं का निदान करेगा, वो उसको वोट करेंगे। लेकिन हमारे बीच में भी अशासकीय शिक्षक हैं, बहुत बड़े कोचिंग संचालक हैं। हम इनसे भी ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त मुरैना को क्या ज़रूरत है। जी, मुरैना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की, नए रोड की और एक रिंग रोड की। पिछले 20 साल से भाजपा की शासन है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मुरैना 2x2 से ज़्यादा बड़ा हुआ है। ना कहीं विकास है ना कुछ है। रोड ऐसे भरी हुई है, आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ खड़े हुए हो, आपको लगता है यहाँ निकल सकता है कोई आदमी? तो क्या क्या आवश्यकताएं इस वक्त मुरैना की हैं जो अपन प्रत्याशियों से बात करेंगे? यहाँ सब चीज़, यहाँ रोजगार की आवश्यकता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मतलब ये मान के चलिए कि जुलानिया जी के समय जो काम हुआ था उसके बाद से आज तक यहाँ हमें तो ये दिखता है कोई काम हुआ है केवल एक फ्लाईओवर को छोड़ के, या वो एक क्या बोलते हो टनल बना दी है रेलवे के नीचे। उसके अलावा मुझे तो लगता नहीं कोई काम यहाँ पे किया गया है। देखिए, शिक्षा से जुड़े इनका कहना है कि एक दो कामों को छोड़कर बीते 25 सालों में कोई विकास मुरैना का नहीं हुआ है। मुरैना को गजक के नाम से जाना जाता है और जिनके घर से गजक पैदा हुई थी, हम उनसे ये बात करेंगे कि उनको क्या आवश्यकता है। क्या सूरज जी बताइए? गजक मुरैना की मशहूर है और आज के टाइम पे गजक के नाम से ही मुरैना जाना जाता है और करीबन 15,000 घर और परिवार इस गजक के काम से चलते हैं सीजन। तो क्या होना चाहिए गजक, इनके लिए क्या होना चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए? सुविधा ये होना चाहिए या तो कहीं सब गजक वालों को अच्छी सी कारखानों के लिए जगह मिले जिससे ये काम बढ़े। GI टैग नंबर हो ही गया है तो उसको काम बढ़ाने के लिए सब गजक वालों को अच्छी जगह चाहिए कारखाने के लिए, जिससे काम बढ़े, देश विदेश तक गजक जाती है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन। जी, मुरैना को क्या आवश्यकता है, क्या अपेक्षा मुरैना रखते हैं? लोकसभा में जिस तरह से 8 तहसील है, 8 विधानसभा है और मुरैना मुख्य बाजार है जिले का, उस तरह से लगता ही नहीं है कि मुरैना जिले में हम लोग निवास कर रहे हैं। उस तरह बाजार की दृष्टि से इतना ट्रैफिक है, उचित सुविधाएं, ठेले वाले खड़े रहते हैं, आदमी को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? तो जो भी प्रत्याशी आए यहाँ से जीते, कम से कम ये ट्रैफिक व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, जो शहर का सौंदर्यीकरण है, वो तो अच्छा हो कम से कम। लेकिन नगर निगम और शासन कहता है कि बहुत सारे पार्क बनाए हैं उन्होंने। तो उन पार्कों का समुचित जीर्णोद्धार या विकास कहाँ हो पाया है? कई मुरैना जिले में पार्क जो बनाए हैं नगर निगम नगर पालिका द्वारा जो भी है, तो वहाँ पर उचित रखरखाव नहीं है, ना तो वहाँ पर भैंसें बंध रही हैं, कहीं गोबर डल रहे हैं, कहीं बाहुबलियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। तो फिर आम जनता तो उसको हटाने जाएगी नहीं, शासन प्रशासन ही उसको अतिक्रमण को हटाएगा। जी, क्या नाम है आपका? जी नवा तो क्या होना चाहिए लोकसभा चुनाव में, क्या अपेक्षा रखते हैं? लोकसभा चुनाव में ये क्या है कि यहाँ विकास है ही नहीं। सीधी सी बात, निगम बनाया जबकि इस लाख सिटी नहीं थी, निगम का पैसा लगाया, ये रोड दिख रही है आपको कहीं पे? कहाँ दिख रही है रोड, बताइए आप? कहाँ बना, कहाँ गया ये पैसा? गया क्या? मजदूर के कार्य क्या है, गरीब के कार्य क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वायदे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, इनका कहना यह है कि बिल्कुल झूठे वायदे लोगों द्वारा किए जा रहे हैं और मुरैना में कुछ है ही नहीं, विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य है। व्यवसायी संघ के जो अध्यक्ष हैं, हम इनसे ये पता करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जी नवीन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मुरैना में क्या क्या हो सकता है। अभी तक जो हुआ वो जनता के साथ छलाप के अलावा कुछ नहीं हुआ। वादे किए जाते हैं और उनसे कब मुकर जाए नेता लोग पता नहीं पड़ता और वादे कर कर के भूल जाते हैं। देखा जाए जब मुरैना में विकास की संभावनाएं अभी बहुत हैं और अभी मुरैना को जो रिंग रोड, मुरैना का डेवलपमेंट फैलाया जाए, विकास किया जाए, व्यावसायिक रूप से कोई इंडस्ट्रीज मुरैना को अच्छी दी जाए, रोजगार दिया जाए
और मुरैना में सबसे पहले प्रोटोकॉल और ट्रैफिक की व्यवस्था की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा रोजगार की, जैसी आपने बात कही, एजुकेशन के लिए क्या हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में अभी मुरैना बहुत पीछे है। मेडिकल कॉलेज के लिए मुरैना में घोषणा हुई, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। मुरैना एक चंबल आयकट और शायद 30 साल पुराना कमिश्नरी एरिया है और यहाँ कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में विकास की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में लोकेन जी क्या क्या होना चाहिए जिससे कि मुरैना को शिक्षा का हब बनाया जा सके? नहीं देखो, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार का शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं है। सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया मुरैना के लिए जिससे हम कह सकें यहाँ शिक्षा के लिए कुछ है ना। इंजीनियरिंग संभागीय मुख्यालय ये, नगर निगम ये, उसके बाद भी ना यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है। और कॉलेज तो छोड़िए, जो कॉलेज चल रहे हैं उनमें शिक्षा में कोई टीचर आते नहीं है, क्लास में लगती नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक परीक्षा के टाइम पे बच्चों को यूज किया जाता है। लेकिन सरकार तो कहती है कि उन्होंने जगह जगह ITI खोल दी है और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दिया है। नहीं, ITI जैसे मुरैना में है तो वो केवल SC ST के लिए, सामान्य के लिए नहीं है। इसके अलावा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक है, आप देख लीजिए, केवल चुनाव का मुख्यालय बन के रह गया है। उसमें क्या होता है, वो भी मेरे ख्याल से SC ST के लिए रिजर्व कर दिया है पूरी तरीके से। यार एक सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है आपके पास? आप अगर सामान्य व्यक्ति पढ़ने जाए तो यहाँ से कहाँ जाए? देखिए, लोकेन जी का कहना बिल्कुल साफ है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी शून्य की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ पुलिस से रिटायर्ड एक अधिकारी हैं, हम इनसे भी जानें कि प्रशासन में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। छोड़ो, ये बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे हैं, हालांकि सेवानिवृत्त हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा लोगों से जो चर्चाएं की, उनसे ये समझ में तो आया कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार को, उद्योग के क्षेत्र में मुरैना को बहुत आवश्यकता है। सौंदर्यीकरण के साथ साथ सड़कों की बहुत आवश्यकता है और हर आदमी अपेक्षा किए हुए है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। कैमरामैन शमशेर खान के साथ मुरैना हनुमान चौराहे से मैं उपेंद्र गौतम।